अगर हिम्मत है तो बीजेपी से अलग होकर दिखाओ। अगर सचमुच में चाहते हैं नीतीश जी की यहाँ सर्वधर्म का सम्मान हो, सेकुलरिज्म पर प्रहार नहीं हो, तो उनको पहले जिनके गोद में बैठे हैं उनसे अलग होना चाहिए, तब ना फिर ये प्रवचन ज्ञान देना चाहिए जेडीयू को। जनगणना के सवाल पर सभी दलों का प्रतिनिधिमंडल गया था आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मिलने। ये तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी की जीत है। बीजेपी के लोग नेता कह रहे हैं कि हरियाणा के तर्ज पर सड़कों पर नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं दी जाए। ये धर्म और आस्था की राजनीति बंद करें। उत्तर प्रदेश का चुनाव का ये साइड इफेक्ट है, उसी का वायरस लेकर यहाँ घूम रहे हैं। अब तो आदरणीय नीतीश जी को बताना चाहिए कि लोग नमाज कहाँ पढ़ेंगे, हनुमान चालीसा कहाँ पढ़ेंगे, रामायण कहाँ पढ़ेंगे, बाइबिल कहाँ पढ़ेंगे, ये बीजेपी से पूछकर पढ़ेंगे। ये कौन होते हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। मैं हूं आपके साथ कंचन। इस वक्त हम मौजूद हैं, मृत्युंजय तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं जो आरजेडी से हैं, जिनसे हम जानेंगे कि जिस तरह से बिहार में एनडीए की टूट दिख रही है और उसमें आपको बता दें कि जो अलग अलग विचार दिख रहे हैं उसके बारे में इनका क्या मानना है कि आखिर एनडीए टूटेगी या फिर ये उनकी दोहरी राजनीतिक है। जिस तरह से अभी आरजेडी प्रवक्ता ने बताया कि ये एनडीए की टूट नहीं है, ये एक दोहरी राजनीतिक है जो नीतीश कुमार के पार्टी कर रहे हैं। तो उस पे मृत्युंजय तिवारी क्या कहते हैं, जानेंगे इनसे। जी सर। देखिए, ये नूरा कुश्ती जो चल रहा है, जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उनकी नीतियां अलग अलग है। ये बिहार की भलाई के लिए नहीं, ये सत्ता की मलाई के लिए एकजुट है। चार चक्का में कोई पूरब, कोई पश्चिम, कोई उत्तर, कोई दक्षिण जा रहा है, तो ये गाड़ी चलेगी कैसे? आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बताना चाहिए। बीजेपी के लोग नेता कह रहे हैं कि हरियाणा के तर्ज पर सड़कों पर नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं दी जाए। ये धर्म और आस्था की राजनीति बंद करें। उत्तर प्रदेश का चुनाव का ये साइड इफेक्ट है, उसी का वायरस लेकर यहाँ घूम रहे हैं। अब तो आदरणीय नीतीश जी को बताना चाहिए कि लोग नमाज कहाँ पढ़ेंगे, हनुमान चालीसा कहाँ पढ़ेंगे, रामायण कहाँ पढ़ेंगे, बाइबिल कहाँ पढ़ेंगे, ये बीजेपी से पूछकर पढ़ेंगे। ये कौन होते हैं? ये धर्म और आस्था श्रद्धा का विषय है। ये सब माहौल बिगाड़ने का जो प्रयास ये लोग कर रहे हैं, इसमें सफल नहीं होंगे। ये बिहार की धरती है, इसलिए ये लोग अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। तो जेडीयू के लोग कुछ बयान दे रहे हैं। अरे भैया, आप उनके साथ सरकार में शामिल हो, सरकार चला रहे हो। सबसे बड़ी पार्टी वही है बीजेपी। अगर हिम्मत है तो बीजेपी से अलग होकर दिखाओ। अगर सचमुच में चाहते हैं नीतीश जी की यहाँ सर्वधर्म का सम्मान हो, सेकुलरिज्म पर प्रहार नहीं हो, तो उनको पहले जिनके गोद में बैठे हैं उनसे अलग होना चाहिए, तब ना फिर ये प्रवचन ज्ञान देना चाहिए जेडीयू को। सर, हमारा एक क्वेश्चन और है कि जिस तरह से जातीय जनगणना पे भी नीतीश कुमार आरजेडी का साथ दे रहे हैं और बीजेपी वाले का मन है कि जातीय जनगणना नहीं हो, क्योंकि शुरू से ही केंद्र से भी लोग कह रहे हैं कि जातीय जनगणना बिहार में नहीं होगी, तो क्या एनडीए की टूट की वो भी एक वजह है? देखिए, एनडीए में टूट फूट तो हो ही चुकी है। अब तो सत्ताधारी दल के नेता ही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। देख रहे हैं आप, बीजेपी के अंदर खाने 2 नेता 3 नेता लड़ रहे हैं, कोई जेडीयू के अंदर खाने लड़ाई। ये सब घिट-पिट कर रहे हैं। और जातीय जनगणना के सवाल पर सभी दलों का प्रतिनिधिमंडल गया था आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मिलने। ये तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी की जीत है। उन्हीं के पहल पर, उन्हीं के प्रयास से उन्होंने इस मुद्दे को उठाया। तो आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी तैयार हुए कि अगर केंद्र की सरकार नहीं कराती है तो वो कराएंगे, सर्वदलीय बैठक बुलाएंगे। तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी, जब बीजेपी और केंद्र की सरकार, आप डबल इंजन में हैं, जब आपकी कोई मांग पूरी ही नहीं वहाँ हो रही है, कोई सुध लेने वाला नहीं, कोई नहीं सुन रहा है, तो फिर आप वहाँ क्या कर रहे हैं? बाहर निकलिए, छोड़िए उन लोगों को। जी, बहुत ठीक है सर, धन्यवाद।
धन्यवाद। आपने देखा कि मृत्युंजय तिवारी ने साफ कह दिया है कि उन्होंने कहा है अपने बयानों में कि यदि नीतीश कुमार जी को यदि एनडीए में बीजेपी का जो बयान है यदि उन्हें बुरा लग रहा है, क्योंकि यदि वो जितने भी धर्म हैं उनका रक्षा करना चाहते हैं और जातीय जनगणना पे भी यदि वो गहरी सोच रखते हैं तो अलग हो जाए एनडीए से, वो अलग होकर भी अपने राजनीति को चला सकते हैं, अलग होकर भी बिहार में वो विकास कर सकते हैं, तो क्यों ना वो एनडीए से अलग ही हो जाए। बहरहाल खबरों में बने रहने के लिए देखते रहें भारत लाइव। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।